एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिडोरी और सेजी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो मिडोरी बहुत खुश होती है तो सेजी बोलता है तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो मिडोरी बोलती है क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट आइसक्रीम खाने को मिला है, वो भी एक्स्ट्रा लार्ज साइज में। तो सेजी अपना आइसक्रीम खत्म करके बोलता है चलो अब वापस घर चलते हैं, लेकिन सेजी को ठंड लगने की वजह से वो मिडोरी के आइसक्रीम में ही छींक देता है, जिससे सारा आइसक्रीम मिडोरी के ऊपर ही गिर जाता है। तो सेजी सॉरी बोलता है, फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तो मिडोरी बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे लिए ड्रेस खरीद कर दोगे। तो सेजी बोलता है हाँ, जिससे मिडोरी बहुत खुश हो जाती है। तो सेजी बोलता है तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें इसलिए खरीद कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ही तुम्हारा एक लौता ड्रेस गंदा किया है, समझ लो कि ये एक मुआवजा है। तो मिडोरी थैंक यू बोलती है कि चलो अब जल्दी चलते हैं। फिर वो दोनों स्टोर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारी क्यूट ड्रेसेस होती है, जिसे देखकर मिडोरी बहुत खुश होती है। तो सेजी बोलता है इतने जोर से मत बोलो। तो सेजी देखता है कि यहाँ इतने सारे लड़के आए हैं और वो लोग बहुत एक्साइटेड होकर उन डॉल्स के ड्रेसेस को देख रहे होते हैं, जिससे सेजी को बहुत अजीब लगता है। तभी मिडोरी एक वेडिंग ड्रेस पहनकर सेजी को बोलती है मैं इन एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मेरे साथ अच्छा बिहेव करो माय हस्बैंड। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है सीरियस होकर चॉइस करो, समझ गई। तो वहाँ के सारे लोग सेजी को देखने लगते हैं। तो सेजी उनकी तरफ देखता है और डेंजरस फेस बनाकर बोलता है इधर मत देखो, समझ गए। तो सब कोई वापस से अपना काम करने लग जाते हैं। तो सेजी अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी मिडोरी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। तो सेजी मिडोरी की तरफ देखता है कि मिडोरी ने एक नर्स की ड्रेस पहन रखी है। तो मिडोरी बोलती है चलो मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर देती हूँ। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो मिडोरी बोलती है सॉरी डॉक्टर। तो सेजी बोलता है डॉक्टर कौन है। तभी सेजी देखता है कि उस ड्रेस की कीमत 3500 है। तो सेजी सारी ड्रेस की कीमत देखता है कि सारी ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मिडोरी फिर से एक ऐसी ड्रेस पहन लेती है जो सेजी को पसंद नहीं आता है, जिससे वो मिडोरी का फेस दबाने लगता है। तभी सेजी का एक फ्रेंड आता है और बोलता है क्या ये तुम हो सेजी, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ इस जगह पर देखूंगा। तो सेजी उससे बोलता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर सेजी के दिल में चोट लगती है। तो वो सेजी को बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे, क्योंकि मैं स्कूल में खुद को छुपाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये बोलकर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और मैंने सुना था कि तुम एक मैड डॉग सवामुरा हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों की पसंद एक जैसी होगी। ये बोलकर वो अपना फेवरेट डॉल दिखाता है जिसका नाम अल्ट्रा मरीन है और बोलता है कि देखो इसने कितना अच्छा ड्रेस पहना है। तो सेजी बोलता है एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो सूची बोलता है मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें तो पता है कि ये हॉबी मेरी इमेज से बहुत अलग है। तो सेजी अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल तुम्हारी इमेज से मैच करता है। फिर वो सोचता है कि अगर ये आदमी इसे सीक्रेट रख रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट जाने बिना एक साथ मिल सकते हैं। तो सेजी उसे बोलता है सच में हम दोनों इसके बारे में अपने क्लासमेट को नहीं बता सकते हैं। तो सूची बोलता है तुम भी ऐसा सोचते हो ना, क्योंकि रियल लाइफ की गर्लफ्रेंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करती है, इससे अच्छा तो एक पपेट है जो स्मॉल क्यूट स्वीट और इनोसेंट होगी। तो सेजी अपने मन में सोचता है कि मिडोरी तो बिल्कुल सूची की आइडिया वाली गर्ल है, ये तो बुरा हुआ अगर इसने मिडोरी को देख लिया तो। तभी मिडोरी सेजी को बुलाती है। तो सेजी मिडोरी की तरफ देखता है कि उसने पुलिस की ड्रेस पहनी है और वो बोलती है कि मैं सेजी के दिल को अरेस्ट करने आई हूँ। तो सेजी उसका मुंह बंद करके बोलता है कि चुप हो जा, जोर से मत बोलो। तो सूची सेजी के पास आके बोलता है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम, चलो भी अब मुझे दिखा दो। जिसे देखकर सेजी डर जाता है और उसे बहुत जोर से मारता है। फिर सेजी वहां खड़े सभी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों घर में होते हैं और मिडोरी अपने के लिए ड्रेस सिलाई कर रही होती है। तो सेजी बोलता है ये बहुत अजीब है, तुम इतनी रिच गर्ल हो लेकिन तुम्हें सफाई और कुकिंग का काम भी आता है और ये सिलाई का काम भी तुम करती हो। तो मिडोरी बोलती है मुझे मक्की ने ये सब सिखाया है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है जो एक लड़की से बात कर रही होती है जिसका नाम कोतो है। वो अपने मन में सैड होकर सोचती है कि मिडोरी तुम अभी यहाँ नहीं हो, तुम बहुत एनर्जेटिक हो लेकिन अभी तुम एक पपेट की तरह लग रही हो। फिर हमें उसी रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ युमा सेजी को देखा करती थी और वहाँ पर कोटो भी होती है जो मिडोरी को देखती थी। तो कोटो सोचती है कि ऐसा कोई दिन नहीं क्या जिस दिन मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं।
मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम अपनी आंखें खोलो। फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर से मिडोरी को दिखाया जाता है, जो अपना ड्रेस सिलाई करके सेजी को दिखाती है, जो बिल्कुल पहले की ही तरह दिख रहा होता है। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें कुछ और नहीं आता है क्या? तो मिडोरी भी चिल्लाकर बोलती है, मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। फिर सेजी बाहर घूम रहा होता है, तभी सूची उसे दिखता है, लेकिन सूची कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। फिर सेजी अपनी क्लास में होता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या था, क्या वो कल के बारे में भूल गया। तभी सेजी के सर सेजी से क्वेश्चन करते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। तो तगागो सेजी को नोट में लिख कर दिखाती है। तो सेजी आंसर दे देता है, तो सर बोलते हैं कि करेक्ट आंसर। तो सेजी तगागो को थैंक यू बोलता है, लेकिन तगागो ऐसा दिखाती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर रही थी, इसलिए वो बोलती है दूसरे के नोट को मत दिखा करो, समझ गए। तभी मिडोरी सेजी के डेस्क से एक बुक निकालती है जो अल्ट्रा मरीन के बारे में होता है, जिसके बारे में सूची बता रहा था। तो मिडोरी बोलती है इसमें एक लेटर भी है। तो सेजी लेटर को देखता है और अपने मन में सोचता है कि वो आखिर प्लान क्या कर रहा है। तभी तगागो अपने मन में सोचती है कि वो क्लास खत्म होने के बाद सेजी के पास अपनी लंच लेकर जाएगी और बोलेगी कि गलती से वो अपने फादर का लंच लेकर आ गई है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो तुम इसमें से खाना खा सकती हो। तो सेजी उसे खाकर बोलता है, ये बहुत टेस्टी है, मैंने पहली बार इतना टेस्टी फ्राइड एग खाया है, मुझे तुम पसंद हो, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और तगागो तो उसे हाँ भी बोल देती है। ये सब सोचकर तगागो बहुत खुश होती है। फिर रियल में उनका क्लास खत्म हो जाता है। तो तगागो सेजी को बोलने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि वो अपनी सीट पर है ही नहीं, जिससे वो सैड हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और सेजी उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा है कि मुझे तुम्हारे राइट हैंड के बारे में कुछ कहना है, इसलिए लंच ब्रेक में मुझसे मिलने आ जाना। तो सेजी बोलता है ये लड़का मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। फिर सेजी टेरिस में सूची से मिलने जाता है। तो सूची बोलता है, सेजी कौन, तुम्हारे राइट हैंड में हमेशा बैंडेज लगा रहता है, लेकिन तुम्हारा राइट हैंड इंजर्ड नहीं है, राइट? ये बोलकर वो सेजी के पास आके उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे तुम्हारा पपेट को एक बार देखने दो। तो सेजी बोलता है, पपेट? तो सूची बोलता है, हाँ मैंने उसे पपेट की शॉप में देखा था। ये बोलकर वो अपना पपेट उसे दिखाता है और अजीब सी हरकतें करते हुए बोलता है, प्लीज मुझे अपना पपेट दिखा दो। तो मिडोरी बोलती है, मुझे बाहर आने दो। तो सेजी मिडोरी की बात मानकर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये बोलकर वो मिडोरी को दिखाता है। तो सूची उसे देखकर बोलता है, इसका नाम क्या है? तो सेजी बोलता है, मिडोरी। तो सूची बोलता है, कितना कूल नाम है, लेकिन ये मिडोरी डॉल कहाँ मिलता है? तो सेजी बोलता है, मेरे डैड इसे फॉरेन से लाए हैं। तो सूची बोलता है, क्या सच में ये एक फॉरेन प्रोडक्ट है? तभी मिडोरी छींक देती है, जिसे सूची हैरान हो जाता है कि ये पपेट तो छींकती भी है। तो सेजी बोलता है, शांत हो जाओ, ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन फिर भी सूची बहुत अजीब हरकतें करता है, जिससे सेजी इरिटेट होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन सूची उसे रोक कर बोलता है, प्लीज मुझे बताओ कि ये कौन सा कंट्री में मिडोरी डॉल को बनाया जाता है और उसे बनाने वाला है कौन? तो सेजी बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तो सूची रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सेजी मना कर देता है। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सेजी और मिडोरी को एक पार्सल मिलता है। तो मिडोरी बोलती है, ये यामादा कौन है? तो सेजी बोलता है, मुझे नहीं पता। तो मिडोरी बोलती है, तो पक्का ये पार्सल किसी ने फेक नाम से भेजा है। ये बोलकर वो पार्सल खोल देती है, जिसमें एक क्यूट ड्रेस होता है मिडोरी के लिए। तो सेजी समझ जाता है कि ये काम सूची का है, आखिर वो करना क्या चाहता है। फिर हमें पता चलता है कि सूची उन दोनों पे नजर रख रहा होता है और वो ड्रेस उसी ने भेजा होता है, ताकि जब मिडोरी ड्रेस चेंज करे तब उसे पता चल जाएगा कि मिडोरी सेजी का बॉडी पार्ट का हिस्सा है कि नहीं। तो मिडोरी बोलती है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? तो सेजी बोलता है, ठीक है कर लो। तो मिडोरी बोलती है, प्लीज मेरे लिए पर्दा ठीक से लगा दो। तो सेजी विंडो को कवर कर देता है, जिससे सूची को कुछ नहीं दिखता और उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सूची अभी भी उन दोनों पे नजर रखता है, लेकिन सेजी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो दीवार के पीछे छुप जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो मिडोरी बोलती है, क्या हुआ, तुम छुप क्यों रहे हो? तो सेजी बोलता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो मिडोरी गुस्सा होकर बोलती है, मैं देखती हूँ कि वो कौन है। ये बोलकर वो देखती है, लेकिन तभी से सूची सामने आ जाता है, जिससे सूची और मिडोरी दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तो सेजी बोलता है, सूची तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सूची बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उस पपेट मेकर के बारे में जानना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सूची सेजी का ध्यान भटकाने के लिए उसे बोलता है, तुम्हारे पीछे देखो, 1000 रुपया पड़ा है। तो सेजी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सूची मिडोरी का कपड़ा उठाकर देखता है कि वो दोनों किसी चीज से भी ज्वाइंट नहीं है। तो सेजी बोलता है, तुमने मिडोरी का सीक्रेट पता लगा लिया है।
तो सूची सेजी से पूछता है ये क्या था। मैंने सोचा था कि जिंदा पपेट का होना बहुत अच्छा होगा, मुझे नहीं लगा था कि तुम असली में अपने हाथ पर एक पपेट रख लोगे। ये बहुत अच्छा है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। फिर वो मिडोरी को बोलता है तुम सच में बहुत क्यूट हो, बस जिस तरह से मुझे पसंद है। तो मिडोरी ये सुनकर शर्माने लगती है। तो सेजी बोलता है ज्यादा ब्लश मत हो। तो सूची सेजी को बोलता है ये बहुत मस्त है, तुमने ये कहा और कैसे मिला। तो सेजी उसे डराने के लिए बोलता है तुम्हें मिडोरी के बारे में सब पता चल गया है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो तुम कल का सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तो सूची भी डेंजरस फेस बनाकर बोलता है ऐसी जबरदस्त बात बोलने में ठीक रहेगा। तो सेजी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तो सूची मिडोरी की तरफ इशारा करता है कि मुझे मिडोरी चाहिए, और सेजी को धमकी देकर वहां से खुश होकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सेजी फिर से सूची से मिलने जाता है। तो सूची मिडोरी के लिए एक क्यूट ड्रेस बनाकर लेकर आता है और उसे पहनाकर उसकी फोटोज भी लेता है, लेकिन सेजी उठकर बोलता है अब बस करो। तो मिडोरी बोलती है तुमने उसे मेरे लिए बनाया है। तो सूची बोलता है हाँ, इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो मिडोरी बोलती है ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो सूची इमोशनल होकर बोलता है मैं पपेट का ड्रेस बनाने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी इसके लिए मेरी तारीफ नहीं की, और ना ही मैंने कभी ऐसी खुशी देखी है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ हूँ। फिर सूची मिडोरी को अपने साथ आ जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है और मिडोरी को प्रपोज भी करता है, लेकिन मिडोरी बोलती है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी फीलिंग की परवाह है, लेकिन मैं कोई पपेट नहीं हूँ और मैं सेजी कुन से प्यार करती हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तुमसे कितने ड्रेसेस या और कुछ मिलेगा, और भले ही तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरी सारी फीलिंग सिर्फ सेजी के लिए है। ये सुनकर सूची बहुत सैड हो जाता है। तो सेजी बोलता है मुझे पता है कि मिडोरी तुम्हारी लवर नहीं बन सकती है, लेकिन हम फ्रेंड्स बन सकते हैं क्योंकि तुम अब मिडोरी के बारे में सब कुछ जानते हो। तो सूची ये सुनकर खुश हो जाता है और मिडोरी को एक और अजीब सा ड्रेस देता है। तो मिडोरी बोलती है नहीं, ये बहुत अजीब है, मुझे नहीं चाहिए। तो सूची अपनी पपेट को दिखाकर बोलता है तुम्हारी फ्रेंड ने भी इसे पहना है, देखो। लेकिन सेजी को बहुत गुस्सा आता है और वो सूची को उठाकर पटक देता है, जिससे सूची फिर से बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे सूची फिर से सेजी के सामने आता है, लेकिन वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर सेजी बहुत बोलता है कि उसे क्या हुआ है। तो मिडोरी बोलती है लगता है तुमने उसे मारा था ना, तो इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। फिर रात को मिडोरी फिर से अपनी डायरी लिखती है कि थैंक यू सेजी कुन बैकड्रॉप के लिए, ऐसा लगता है कि मेरा सीक्रेट्स अभी भी सेफ है। और आई एम सॉरी सूची, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे सेजी कुन प्रोटेक्ट करता है। और फ्रेंड्स फिर से हमारी क्यूट मिडोरी के साथ